नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान जंग में 6 दिन में 11 से 12 अरब फूंकने वाले ट्रंप ने संसद से 200 मिलियन डॉलर की डिमांड कर दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका इस जंग को कहां तक खींचना चाहता है। इससे जंग की डेडलाइन का अनुमान भी लग जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब केवल हथियारों, मिसाइलों की नहीं रह गई, बल्कि ये डॉलर की एक ऐसी भट्टी बन चुकी है जिसमें अमेरिकी खजाना बेतहाशा स्वाहा हो रहा है। युद्ध की शुरुआत के महज कुछ ही दिनों के भीतर इस तरह से अरबों डॉलर धुएं में उड़ गए। उसने ट्रंप के भी कान खड़े कर दिए हैं। अब व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 200 अरब डॉलर का फंड अमेरिकी संसद से मांगा है। यह साफ संकेत है कि यह जंग कितनी खर्चीली होने वाली है। इस बेतहाशा खर्च के आंकड़े को देखकर अब इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह युद्ध कब तक खिंचेगा। ट्रंप प्रशासन शुरुआत में दावा कर रहा था कि ईरान के खिलाफ छेड़ा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत जल्द ही अंजाम तक पहुंच जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अब खुद राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बदल चुके हैं। गुरुवार को जब उनसे खर्च के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने माना कि यह बेहद खतरनाक युद्ध बन चुका है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने खुलासा किया था कि पेंटागन ने सीधे ट्रंप से तुरंत पैसे देने की डिमांड की थी। जब डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि कितना पैसा मांगा गया है, लेकिन उनका जवाब बहुत ही आक्रामक और स्पष्ट था। उन्होंने दो टूक कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए भारी भरकम पैसे की जरूरत होती है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका को शुरुआती दौर में ही 12 अरब डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर युद्ध के शुरुआती महज 6 दिनों के भीतर ही 11 से 12 अरब डॉलर फूंक दिए गए तो 200 अरब डॉलर का बजट ये बताता है कि पेंटागन एक लंबी और विनाशकारी योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका को क्यों चाहिए इतना पैसा? दरअसल रक्षा सचिव हेग्सेथ ने कहा कि रक्षा विभाग को यह अतिरिक्त पैसा केवल वर्तमान ऑपरेशनों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में उन्हें जो कुछ भी करना पड़ सकता है उस पूरी कार्य योजना के लिए चाहिए। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा है और देखिए कि अमेरिका इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, जिसके कारण उसके अपने हथियारों का सुरक्षित भंडार खाली हो रहा है। हेग्सेथ के मुताबिक ज्यादा पैसा सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका के पास पर्याप्त गोला बारूद रहे। हथियारों की इस कमी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनका प्रशासन भारी मात्रा में गोला बारूद का सुरक्षित भंडार रखना चाहता था, लेकिन यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में इतना अधिक गोला बारूद दे दिया गया कि अमेरिका की अपनी ये इच्छा और क्षमता दोनों कम हो गई। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन की मदद के लिए 188 अरब डॉलर की विशाल धनराशि को मंजूरी दी थी। इस धनराशि पर नजर रखने वाले विशेष महानिरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिसंबर तक ही इसमें से लगभग 110 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके थे। यूक्रेन में बेतहाशा पैसा और हथियार बहाने के बाद अब अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर अपने ही खजाने से 200 अरब डॉलर और निकालने पड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना खर्चीला ये युद्ध अमेरिका के लिए हो गया है। अमेरिका के लिए चिंता की बात है और जो ये बजट है ये कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्या उन्होंने ईरान को कम आंका, क्योंकि अमेरिका रुक नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है। ऐसे में ये युद्ध कितना लंबा चलेगा किसी को मालूम नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट जरूर करें।